महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका एक्ट। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 को महाराष्ट्र राज्य में विद्रोह और अशांति की श्रृंखला के कारण फरवरी 1999 को एक अध्यादेश के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 की प्रक्रिया के तहत कानून बन गया, जिसने 1999 के अस्थायी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अध्यादेश का स्थान ले लिया। इसे महाराष्ट्र में संगठित अपराध गतिविधियों से निपटने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही नहीं सीमित है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य पर भी लागू होता है। अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध एक संज्ञेय अपराध है। इसके तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई केवल अधिनियम के तहत विशेष अदालतों द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम पहला राज्य कानून है जिसे भारत में संगठित अपराध को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे मकोका बेयर एक्ट 1999 के नाम से भी जाना जाता है। इसे श्री गोपीनाथ मुंडे द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था और महाराष्ट्र राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण मकोका राज्य पुलिस को संचार और गुप्त गवाह को बचाने और संपत्ति जब्त करने सहित अपराध सिंडिकेट की जांच पड़ताल और मुकदमा चलाने की शक्तियाँ प्रदान करती है। यह भारत में संगठित अपराध से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम के तहत आवश्यक सावधानियों के साथ संज्ञेय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम पूरे महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू होता है। यदि ऐसा कोई टकराव उत्पन्न होता है तो मकोका अधिनियम अन्य सभी भारतीय कानून को खत्म कर देगा और यह किसी भी अन्य भारतीय कानून पर हावी होगा। मकोका एक्ट प्रोविजन। मकोका अधिनियम की प्रावधान। मकोका एक्ट की धारा 5 से 8 के तहत अपराधों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करती है और ऐसी अदालतें महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। इस अधिनियम में अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए किसी भी अग्रिम बिल यानी एंटिसिपेटरी बिल की अनुमति नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार यह अधिनियम मुकदमे चलाने के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के नियुक्ति की अनुमति देता है, यानी इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को अपने निगरानी आदेश के लिए कारण बताना होगा और किसी भी संचार के अवरोधन को 60 दिन की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। सभी निगरानी आदेश महाराष्ट्र राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की समीक्षा के अंतर्गत हैं। यह राज्य के मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक कानूनी समिति का प्रावधान करता है, जिसमें न्यायपालिका विभाग और गृह विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि सारी निगरानी राज्य सरकार और हाई कोर्ट के अंतर्गत होगी। मकोका कमेटी के अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरीज ऑफ जुडिशरी डिपार्टमेंट एंड होम डिपार्टमेंट होंगे। आपातकालीन स्थिति में एक पुलिस अधिकारी जो सहायक पुलिस महानिर्देशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद के नीचे ना हो, वह बिना किसी पूर्व अनुमति के निगरानी का आदेश दे सकता है। एक विशेष अदालत गवाह को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद। नोटेबल केसेस अंडर मकोका एक्ट। मकोका एक्ट के उल्लेखनीय केस। पहला, 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग। दूसरा, एक्सटॉर्शन केस अगेंस्ट द फॉर्मर गैंगस्टर अरुण गवाली। तीसरा, IPL स्पॉट फिक्सिंग एंड बेटिंग केस अगेंस्ट S. श्रीसंत, अजीत चंडीला, अंकित चौहान। चौथा, छोटा राजन वॉज चार्ज अंडर द मकोका एक्ट फॉर सेवरल केसेस ऑफ एक्सटॉर्शन एंड मर्डर। पांचवा, संजय दत्त वॉज चार्ज फॉर हिज कनेक्शन इन द 1993 बॉम्बिंग। और प्रेजेंट टाइम में जो केस चल रहा है वो बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई। वे फॉरवर्ड। निष्कर्ष। महाराष्ट्र में संगठित अपराध एक जटिल मुद्दा है और इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जैसे बेहतर और प्रभावित कानून परिवर्तन।
इसमें कानून प्रतिष्ठान के लिए बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रौद्योगिकी जो लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी के बीच होना ज़रूरी है। बेहतर बुनियादी ढांचा और बेहतर आपराधिक प्रणाली। ऐसे अपराधों से शामिल लोगों को प्रभावित ढंग से सज़ा दिलाना ज़रूरी है। न्याय प्रणाली बढ़ाना और कम समय में जस्टिस दिलाना शामिल है। पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरण बहुत ज़रूरी है। रोजगार, आर्थिक विकास और शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देना भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।